कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार ये कृत प्रत्ययों का अंतिम भाग हम पढ़ रहे हैं। त्रिच प्रत्यय। त्रिच प्रत्यय आपको जो च है वो हलंत दिख रहा होगा और इसका मतलब है कि इस प्रत्यय में जो च है उसका लोप हो जाता है और च का लोप होने के बाद जो शेष रहता है, इस त्रिच प्रत्यय का जो शेष रहता है वो रहता है त्रि। और हिंदी में इसका जब हम प्रयोग करेंगे, हिंदी में भाव क्या होगा इसका? करने वाला, किसी कार्य को करने वाला। देखिए अब हमने जो है धातु ली, क्री धातु करना, श्रु धातु सुनना, दा धातु देना और नि धातु ले जाने के लिए। अब देखिए इससे हम तीनों जो लिंग हैं उससे जुड़े जो शब्द हम इससे बना सकते हैं, लेकिन हमारे जो पाठ्यक्रम है कक्षा 10 का उसमें केवल जो है पुल्लिंग शब्दों को ही माना गया है, अर्थात पुल्लिंग शब्दों को ही रखा गया है। तो देखिए क्री धातु प्रत्यय लगाया, त्रिच, शेष क्या रहना है? शेष क्या रहना है? त्रिशेष रहना है। ठीक है, तो देखिए कर्तृ मूल शब्द क्या बनता है? इस प्रत्यय से जो शब्द मूल शब्द बनता है वो क्या बनता है? कर्तृ। लेकिन पुल्लिंग शब्द बनाएंगे तो क्या कर देंगे हम? कर्ता। काम को करने वाला कौन हो गया? कर्ता। श्रु धातु सुनने से मूल शब्द क्या बनेगा आपको? श्रोत्री और सुनने वाला श्रोता। दा से दात्री, प्रत्यय युक्त मूल शब्द दात्री बनता है लेकिन देने वाला दाता। उसी प्रकार नि से नेत्री और नेतृत्व करने वाला कौन हो जाता है? नेता। या ये इस प्रकार से जो इसमें जो शब्द हैं वो बनते हैं। तो इस प्रकार जो कृत प्रत्यय का हमारा कक्षा 10 का भाग था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई असमंजस रहता है तो आप कमेंट में जो है अपने प्रश्न को लिखें और निश्चित तौर पे जो है मैं उसका उत्तर दूंगा। धन्यवाद। अगला प्रत्यय है हमारा कृत में ही ल्यूट प्रत्यय। अब नाम ही लाग रहे हो लो ल्यूट, इको मतलब बेचारो ले और टे, ए लुट गया, ए लुटिया जना बच्चों का ही यू। ठीक है, अर्थात ल्युट प्रत्यय का यू शेष रहता है, इसके ल और टे का लोप हो जाता है। आगे कहता है कि भाववाचक शब्दों में इसका प्रयोग होता है। पांचों मातो पकड़ लियो, कहीं है क्या? कृतिन प्रत्यय का प्रयोग भी भाववाचक में, इसका प्रयोग भी भाववाचक में। अब बड़ा छोटा सा अंतर दिख रहा होगा आपको। अरे कृतिन प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक में तो हो रहा था, लेकिन कौन से लिंग में हो रहा था? कृतिन प्रत्यय से बने हुए जो शब्द थे उनका प्रयोग हम स्त्रीलिंग में कर रहे थे। भाववाचक तो थे लेकिन भाववाचक कैसे? स्त्रीलिंग थे और पीछे क्या रहता? ति। और इससे जो बनेंगे, ल्युट से जो बनेंगे, बेचारे ल और ट को लुटने के बाद जो यू रहता है वो जो बनाएगा, ये जो ल्युट प्रत्यय जो बनाएगा ये भाववाचक तो बनाएगा, लेकिन भाववाचक में कैसे शब्द बनाएगा? नपुंसकलिंग शब्द। अब नपुंसकलिंग कैसे होते हैं? सामान्य तौर पे जिनके पीछे मैं, हलंत मैं रहता है या अनुस्वार के रूप में क्या रहता है? मैं रहता है, वो होते हैं हमारे नपुंसकलिंग शब्द। ठीक है, क्या कह रहा है कि यू के स्थान पर, यू के स्थान पर, अब कई टाबरे माथो पकड़ बैठ गया ओला, सोच लियो ओलो, कई को तो जगह का पाचे यू आसी, वो ल्यूट प्रत्यय हो, कौन करनो लाडी या कोनी करनो। अगर यू का चक्कर हम रिया तो ल्यूट कोनी बोलो। क्या कह रहा है कि यू के स्थान पर अनम जो है, शब्दों के पीछे क्या रहेगा? अरे जो यू जो रहता है, ये यू जो है वो यू नहीं मिलेगा आपको। इस प्रत्यय से बने हुए जो शब्द हैं उनके पीछे आपको अनम शब्द जो है वो लगा हुआ आपको दिखाई देगा। अगर आपसे मान लीजिए आपसे बनवाए भी, अगर आपसे बनवाए भी ल्युट प्रत्यय दे दिया और उससे पहले कोई धातु दे दी, वो इन दोनों को मिलाओ फिर बनाओ, तो भी आपको क्या करना है? यू नहीं लगाना है। यू के स्थान पे क्या होगा? जो हम शब्द बनाएंगे उसमें अनम लगा हुआ दिखाई देगा। अगली बात जो मैं बता चुका हूं, क्या इससे केवल नपुंसकलिंग शब्द जो है वो बनाए जाते हैं, या जो भाववाचक जो नपुंसक शब्द होते हैं उन्हीं में जो है वो ल्युट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। भाववाचक आप जानते होंगे। अब देखिए धातु ली हमने भू, प्रत्यय लिया ल्युट। मैंने कहा कि इस प्रत्यय से कौन से शब्द बनेंगे? नपुंसकलिंग, और पीछे क्या रहेगा? अनम रहेगा। तो देखिए भू से भवनम, फिर क्री से कर्णम, पठ से पठनम और लिख से
लेखनम, और दृश्य से दर्शनम, अनम अनम अनम, सब में आपको दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार अन्य जो शब्दों का निर्माण भी हम कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात है, इसका प्रयोग भी भाववाचक में होता है, लेकिन लिंग कौन सा हो जाएगा? नपुंसक लिंग। और जब भी आप इससे शब्द बनाओ, जब भी आप इससे शब्द बनाओ तो क्या करना है आपको? उसके पीछे अनम लगाना है। शेष तो इसका यू रहता है, लेकिन ये शब्दों में यू नहीं लगता। लगता क्या है? अनम जो है वो शब्दों के पीछे दिखाई देता है।